हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार ढेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। फ्रेंड, अपन लोगों ने जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखी थी अपनी थी, ये सब्जेक्ट थी वो थी ओबीजी। ओबीजी के अंदर अपन लोग पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है फ्रेंड, ये टॉपिक था अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको जो भी क्वेरीज हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड जो भी अबनॉर्मलिटी है, जो भी अबनॉर्मलिटी है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, वो अबनॉर्मलिटी आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो क्लास को फ्रेंड स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए 2 या 4 क्वेश्चन दूंगा। उन क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे। तो ठीक है फ्रेंड, जितना अपन पढ़ेंगे उन्हीं के क्वेश्चन है वो मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो आपको क्लास पूरी देखनी है। क्लास के बाद में जो भी क्वेश्चन मिले उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अपन बात करते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर कि आज का टॉपिक रहेगा अबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज का अपना टॉपिक है वो रहेगा अबनॉर्मलिटी। आज का टॉपिक क्या रहेगा फ्रेंड? अबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट अबनॉर्मलिटी की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट अबनॉर्मलिटी होती है एमेनोरिया। क्या होती है फ्रेंड? एमेनोरिया। तो एमेनोरिया की बात करें तो फ्रेंड जिसके आगे ए लग जाता है, क्या लग जाता है फ्रेंड? जिसके आगे ए लग जाता है उसका मिस होता है एब्सेंट। तो यहां पर क्या मतलब होगा? एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रेजेंट ही नहीं है। एक टाइप की अबनॉर्मलिटी तो है फ्रेंड कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो अपन लोगों ने बात की फर्स्ट जो अबनॉर्मलिटी है वो होगी एमेनोरिया। एमेनोरिया मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बात करते हैं फ्रेंड, ये जो एमेनोरिया की कंडीशन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है फिजियोलॉजिकल और सेकंड होती है पैथोलॉजिकल। तो फ्रेंड जो फिजियोलॉजिकल होती है उसका मतलब होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो तो एब्सेंट है लेकिन डिजीज कंडीशन भी एब्सेंट है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है फीमेल के अंदर, फिजियोलॉजिकल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंडीशन तो एब्सेंट है लेकिन विदाउट एनी डिजीज कंडीशन की, कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंडीशन है वो एब्सेंट है। ठीक है फ्रेंड, और पैथोलॉजिकल मीन्स होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एब्सेंट है और डिजीज कंडीशन भी प्रेजेंट है। जो पैथोलॉजिकल होती है उसके अंदर डिजीज कंडीशन प्रेजेंट होती है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एब्सेंट हुआ है ना वो किसी डिजीज के कारण हुआ, और यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हुआ वो विदाउट एनी डिजीज कंडीशन के कारण हुआ है। तो वन बाय वन पर हम बात करेंगे फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे अपन फिजियोलॉजिकल के बारे में। फर्स्ट जो अपना रहेगा वो रहेगा फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। तो फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजियोलॉजिकल। ठीक है फ्रेंड, तो फिजियोलॉजिकल की बात करें तो अपन लोगों ने भी देखा था कि फिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है, डिजीज कंडीशन है वो एब्सेंट होती है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो 2 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड। पहला होता है प्राइमरी, सेकंड होता है सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट होता है प्राइमरी और सेकंड होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी की अगर अपन बात करें फ्रेंड, प्राइमरी के अंदर क्या होता है? तो प्राइमरी के अंदर होता है फ्रेंड बिफोर दी प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट है विदाउट एनी डिजीज कंडीशन। तो फ्रेंड प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो उसको अपन क्या बोलेंगे, जो प्राइमरी एमेनोरिया की कंडीशन होगी। मतलब एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि एक फीमेल है या एक गर्ल है, उसके अंदर अभी प्यूबर्टी नहीं आई है और उसके अंदर है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट है। तो वो कौन सा टाइप का होगा? तो वो होगा प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया की कंडीशन होगी। मतलब फ्रेंड विदाउट एनी डिजीज कंडीशन है वो इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है। क्यों है? क्योंकि बिफोर प्यूबर्टी। तो बिफोर प्यूबर्टी वाले को टाइप को अपन किस में इंक्लूड करेंगे? अपन इंक्लूड करेंगे प्राइमरी के अंदर। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी टाइप की। सेकेंडरी टाइप की बात करें तो इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ
menarche are present but now menstrual cycle absent। ठीक है फ्रेंड, बट नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो absent है। तो फ्रेंड अपन लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पर, हिस्ट्री ऑफ मिनार्की। हिस्ट्री ऑफ मिनार्की, मिनार्की को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बोलते हैं फ्रेंड। मिनार्की को क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो तो प्रेजेंट था फीमेल के अंदर, लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में उसके अंदर है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो absent है। ठीक है फ्रेंड, बट अब के टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या है, absent है। जो मिनार्की की कंडीशन थी वो तो फीमेल के अंदर प्रेजेंट थी, लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो absent है। तो फ्रेंड ये कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, याद रखना अपन किस में पढ़ रहे हैं, अपन फिजियोलॉजिकल अंदर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर है डिजीज कंडीशन है वो absent होती है। प्राइमरी के अंदर पढ़ा है कि प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल absent होगा, उसको बोलेंगे अपन जो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया कंडीशन होगी। सेकेंडरी के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा है कि फीमेल के अंदर जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो तो प्रेजेंट था, लेकिन अब के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो absent है। तो वो क्या क्या होगा उसके अंदर, प्रेगनेंसी की कंडीशन हो सकती है, लैक्टेशन की कंडीशन होती है कि मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बच्चे को। सेकंड थर्ड हो सकता है मेनोपॉज की कंडीशन। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके अंदर सेकेंडरी टाइप को अपन इंक्लूड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अपन लोगों ने फिलहाल अभी तक पढ़ा है कि एमेनोरिया पढ़ा है। एमेनोरिया का मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर अपन लोगों ने टाइप देखे थे, फर्स्ट था प्राइम फिजियोलॉजिकल, सेकंड था पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल की अपन बात करें थे, फिजियोलॉजिकल के अंदर अपन पढ़ा कि फिजियोलॉजिकल होता है वो दो टाइप का होता है, फर्स्ट होता है प्राइमरी और सेकंड होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी की अगर अपन लोगों ने बात की तो प्राइमरी का मीन्स होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले। ठीक है फ्रेंड, प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो absent है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। और सेकेंडरी की बात करें तो फीमेल के अंदर जो मिनार्की कंडीशन थी वो तो प्रेजेंट थी, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की है वो absent है। तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेनोपॉज की कंडीशन है वो हो सकती है। तो ये अपना फर्स्ट टाइप हो गया एमेनोरिया के अंदर। सेकंड पढ़ते हैं अपन, सेकंड जो टाइप रहेगा वो पढ़ेंगे अपन फिजियोलॉजिकल, अपन लोगों ने पढ़ लिया, पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल। अब पढ़ते हैं फ्रेंड पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। तो पैथोलॉजिकल एमेनोरिया की बात करें तो इसके अंदर डिजीज कंडीशन है वो प्रेजेंट होगी, कि डिजीज है वो प्रेजेंट होगी। तो फ्रेंड इसके जो टाइप होते हैं वो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप जो होगा वो होगा हिडन फर्स्ट टाइप होगा वो होगा हिडन या कंसील्ड, हिडन या फिर कंसील्ड। तो फ्रेंड इसके अंदर क्या होगा अभी देखते हैं अपन। इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है वो प्रेजेंट होती है, ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है। फ्रेंड याद रखना इसके अंदर ब्लीडिंग की कंडीशन है वो प्रेजेंट होगी, लेकिन जो ब्लीडिंग होगी वो क्या होगी, नहीं होगी एक्सपेल आउट नहीं होगी। मतलब जो अपन लोगों ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो विजुअल मैनिफेस्टेशन होती है। मतलब जैसे मान लो ये यूट्रस हो गया, ये वेजाइना रूट हो गया, तो वेजाइना के थ्रू है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग है वो बाहर होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ब्लीडिंग तो प्रेजेंट है, हिडन के अंदर ब्लीडिंग तो प्रेजेंट है, कंसील्ड के अंदर ब्लीडिंग प्रेजेंट है, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो एक्सपेल आउट है, नहीं हो रही है। तो क्या हो रही है, कलेक्ट इन यूट्रस के अंदर है वो ब्लीडिंग है वो कलेक्ट हो रही है। तो अपन इस टाइप की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको अपन क्या बोलते हैं, इस टाइप के मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं अपन, इधर देखना, क्रिप्टोमेनोरिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड, इस टाइप के मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। तो अपन लोगों ने क्या देखा कि जो पैथोलॉजिकल है उसके अंदर क्या होती है, डिजीज कंडीशन है वो प्रेजेंट होती है। उसका फर्स्ट टाइप पढ़ा अपन लोगों ने हिडन या कंसील्ड। इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग तो प्रेजेंट होती है, लेकिन जो बाहर है वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट नहीं होती है। फ्रेंड इसके अंदर वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट नहीं होती है, मतलब कलेक्ट हो जाती है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। तो इस टाइप के मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया, मतलब हिडन ब्लीडिंग। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्रिप्टोमेनोरिया या फिर हिडन ब्लीडिंग
किसको क्या हिडन ब्लीडिंग को अपन क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिप्टोमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर। ये फर्स्ट हो गया हिडन, सेकंड होगा टाइप होगा वो होगा रियल या फिर ट्रू। सेकंड टाइप की अगर बात करें तो फ्रेंड सेकंड टाइप होगा रियल या फिर ट्रू। सेकंड टाइप की अगर बात करें, सेकंड टाइप होगा रियल या फिर ट्रू। तो रियल और ट्रू की बात करें तो फ्रेंड ये भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकंड होता है सेकेंडरी। फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकंड होता है सेकंड। अब अपन प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी के अंदर क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो अब्सेंट था गर्ल्स के अंदर, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अब्सेंट था एट द एज ऑफ 18 ईयर। 18 ईयर तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो अब्सेंट था, तो इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी। एनी डिजीज़ के कारण, किसी भी डिजीज़ के कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 18 साल तक अब्सेंट था। सेकेंडरी की अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, जो हिस्ट्री ऑफ मेनोपॉज तो प्रेजेंट था बट नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अब्सेंट है। मेनोपॉज की हिस्ट्री तो प्रेजेंट थी फीमेल के अंदर, लेकिन अब की जो कंडीशन है उसके अंदर मेनोपॉज है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अब्सेंट है किसी डिजीज़ के कारण, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी टाइप ऑफ एमेनोरिया। किसके अंदर, पैथोलॉजिकल के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपन लोगों ने जो एमेनोरिया था वो पढ़ लिया है। फर्स्ट अपना एमेनोरिया है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो करेंगे डिसमेनोरिया की। ठीक है फ्रेंड, अब अपना जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट जो डिसऑर्डर रहेगा वो रहेगा डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मीन्स क्या होता है फ्रेंड, डिसमेनोरिया का मीन्स होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिसमेनोरिया का मीन्स होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब इसके अंदर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे क्या होगा, पेन होगा। तो इसके अंदर फ्रेंड अपन बात करें तो ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकेंड होता है सेकेंडरी। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट होता है प्राइमरी टाइप और सेकंड होता है सेकेंडरी टाइप। वन बाय वन अपन बात कर लेते हैं कि प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्राइमरी टाइप की। प्राइमरी की बात करें तो फ्रेंड इसके अंदर एब्सेंट ऑफ डिजीज कंडीशन, डिजीज कंडीशन एब्सेंट होगी फिर भी क्या होगा, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आएगा लेकिन किसी डिजीज कंडीशन के कारण नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है सीवियर पेन होता है, जो वो भी कौन सा, रेडिएंट करता है। तो कहाँ से कहाँ तक करेगा, पहले तो करेगा लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन से कहाँ जाएगा, लोअर एब्डोमेन से बैक और बैक टू थाई। मतलब फ्रेंड जो प्राइमरी टाइप होता है उसके अंदर डिजीज कंडीशन है एब्सेंट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पेन होता है वो सीवियर पेन होता है और रेडिएंट होता है लोअर एब्डोमिनल टू बैक और बैक टू थाई। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया अपना प्राइमरी टाइप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी टाइप की। सेकेंडरी जो टाइप होगा, सेकेंडरी टाइप होगा इसके अंदर पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज ऑफ एनी डिजीज कंडीशन। फ्रेंड सेकेंडरी जो टाइप है उसके अंदर डिजीज कंडीशन है वो प्रेजेंट होगी, डिजीज के प्रेजेंट होने के कारण है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय पेन होगा, और ये पेन जो होता है वो रेडिएट पेन नहीं होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये अपना डिसमेनोरिया भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड हाइपरमेनोरिया। ठीक है फ्रेंड, अपना नेक्स्ट रहेगा हाइपरमेनोरिया फिर मेनोरिया। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर क्या होता है, जो यूट्राइन ब्लीडिंग होती है वो मोर देन जो ब्लीडिंग होती है वो मोर देन 80 ml होती है। क्या होती है फ्रेंड, ब्लीडिंग होती है मोर देन 80 ml होती है। जब अपन लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था उसके अंदर बात की थी कि जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो होती है 35 to 80 ml और सॉरी फ्रेंड 20 to 80 ml, और जो एवरेज आता है वो आता है 35 ml। तो इसके अंदर जो
हाइपरमेनोरिया है उसके अंदर ब्लीडिंग है वो 80 ml से ज़्यादा होगी। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं अपन पॉलीमेनोरिया की। पॉलीमेनोरिया की बात करें तो फ्रेंड इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो रिड्यूस हो जाता है 21 डे से। अपन लोगों ने जब बात की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो कितना पड़ा था, 28, 21 टू 35 डे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो जो पॉलीमेनोरिया है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम होता है वो 21 डे से कम हो जाता है, तो उसको अपन बोलेंगे पॉलीमेनोरिया। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोमेनोरिया की। हाइपरमेनोरिया की बात करें तो फ्रेंड इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है वो लेस देन 20 ml हो जाता है। नॉर्मल अपन लोगों ने बात की थी 20 से 80 ml, और जो हाइपोमेनोरिया होता है उसके अंदर जो ब्लड लॉस है वो 20 ml से कम हो जाता है। तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे अपन हाइपोमेनोरिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड। अपन लोगों ने फर्स्ट बात की थी हाइपरमेनोरिया या फिर मिनोमेनोरिया, कि इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो 80 ml से ज़्यादा होती है। नॉर्मल की बात की थी 20 से 80 ml, तो 80 ml से इसके अंदर ब्लीडिंग है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बात की थी पॉलीमेनोरिया, इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रिड्यूस है उसका टाइमिंग है वो 21 दिन से कम हो जाता है। नॉर्मल बात की थी 21 से 35 दिन की। फिर बात करते हैं हाइपरमेनोरिया। हाइपरमेनोरिया की बात करें तो इसके अंदर जो ब्लड लॉस है वो 20 ml से यानी 20 ml से कम हो जाता है। नॉर्मल बात की थी 20 से 80 ml की। तो ये चीज़ अपन लोगों ने स्टडी कर ली है फ्रेंड। नेक्स्ट अपना जो टाइप डिसऑर्डर रहेगा, नेक्स्ट अपना जो रहेगा वो रहेगा ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया की बात करें तो इसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है अप टू 35 डे से ज़्यादा हो जाता है टाइमिंग। इसका मतलब 35 दिन से जो 35 दिन है उससे ज़्यादा आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है फ्रेंड, नॉर्मल कितनी बात की थी 21 टू 35 डे, एवरेज 28 डे, तो इसके अंदर 35 दिन से ये ज़्यादा आएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेट्रोरेजिया की। मेट्रोरेजिया की बात करें तो फ्रेंड इसके अंदर इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग होती है फ्रेंड। इसके अंदर क्या होती है, इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। ठीक है फ्रेंड, ये अपने कुछ डिसऑर्डर थे रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो फ्रेंड क्लास को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। फ्रेंड आपको टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप हमें सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने लोगों को सेंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड।